प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज की हमारी प्रार्थना का विषय है शांति। इंसान जो है सारी उम्र शांति की तलाश में अपनी दौड़ लगाए रखता है, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो ईश्वर की शांति का अनुभव कर सकता है अपने जीवन में और उसी शांति को सारे लोगों में बाँट भी सकता है। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हम देखते हैं शांति का उत्तम उदाहरण मत्थई के 5वें अध्याय में 9वां वचन, जहाँ पर बी एटीट्यूड यानी परमानंद हमें ये बताता है, धन्य है जो शांति के रखवाले हैं क्योंकि वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। रोमियो के 12वें अध्याय में 18वां वचन हमें समझाता है, अगर आपसे हो सके तो सभी के साथ शांति और विनम्रता से पेश आइए। हकीकत है हम संसार में हर किसी से शांति और नम्रता से पेश आएंगे तो उनके दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। तो ईश्वर की शांति हमारे साथ निरंतर रहे, ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं कलीसियों के 3 अध्याय में 15वां वचन, यीशु की शांति आपके हृदय में बनी रहे और आप निरंतर अनंतकालीन शांति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हकीकत है हमें हर छोटी मोटी सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। हम देखते हैं इब्रानियों के 12वें अध्याय में 14वां वचन, जहाँ पर हमें ईश्वर का वचन समझाता है, सभी के साथ शांति और पवित्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित रहिए, जिसके बिना ईश्वर की महिमा कोई भी देख न पाएगा। हकीकत है अगर हम ईश्वर की शांति सभी में बांटेंगे तो ईश्वर निरंतर हम पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। योहान के 14 अध्याय में हम देखते हैं 27वां वचन, मैं आपके साथ अपनी शांति बांटता हूँ, मैं अपनी शांति आपको सौंपता हूँ। जो सांसारिक लोग आपस में लेन देन करते हैं वैसी शांति नहीं, किंतु मैं अपनी अनंतकालीन शांति आपको अर्पण करता हूँ, जिससे आपका कभी मन दुख न हो, ना कभी आप अशांत हो और कभी आप भयभीत भी ना हो। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हमें जीवन में कभी भयभीत नहीं रहना होगा और ईश्वर की शांति हम पर निरंतर मेहरबान रहेगी। रोमियो के ही 8वें अध्याय में 6वां वचन हमें समझाता है, शारीरिक इच्छाओं का फल मृत्यु है, किंतु आत्मिक इच्छाओं का फल अनंतकालीन जीवन की शांति है। अगर हम शरीर की वासनाओं से परे रहेंगे और आत्मिक इच्छाओं पर अपना मन लगाए रखेंगे तो ईश्वर की शांति निरंतर हमारे साथ कायम रहेगी। हम देखते हैं स्तोत्र संहिता के 119वें अध्याय में 165वां वचन, जो आपकी आज्ञाओं पर चलते हैं उनके पास दिव्य शांति का वरदान है, जिसे कोई विडंबना में डाल नहीं सकता। हम ईश्वर के साथ अगर हाथ अपना मिलाए रखेंगे, बढ़ाए रखेंगे, ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो विडंबना हमको छू नहीं सकती। अगर विपत्ति आती भी है हमको उसमें से मार्ग निश्चित रूप से ईश्वर दिखाएंगे। हम देखते हैं याकूब के 3 अध्याय में 18वां वचन, जो सच्चाई की फसल बोते हैं उनके घर द्वार पर शांति की अनंत बारिश लहराती रहती है। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई को प्रथम स्थान देंगे, सच्चाई के सहारे हम निरंतर हमारा व्यक्तित्व बनाए रखेंगे तो ईश्वर निरंतर हमें हर कार्य में सफलता देंगे। प्रवक्ता के ग्रंथ में हम देखते हैं 16वां अध्याय 7वां वचन, जब इंसान के कार्य दिव्य हों और उसके मार्ग ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, तब उसके दुश्मन भी उनके संगी साथी यार दोस्त बन जाते हैं। हकीकत है जब हम ईश्वर के नाम पर प्रार्थना के द्वारा अगर हम दुश्मन से भी सही ढंग से पेश आएंगे तो दुश्मन भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। इस उदाहरण को मैंने अपने जीवन में भी यथार्थ होते देखा है। हम देखते हैं स्तोत्र संहिता के 29वें अध्याय में 11वां वचन, ईश्वर उनकी प्रजा को शांति प्रदान करे और ईश्वर उनकी संतान को शांतिपूर्ण आशीर्वादों से भर दे।
ईश्वर अभी अपने सभी संतानों को अनंत शांति बांटते हैं और वही शांति अगर हम सभी के साथ बांटेंगे तो ईश्वर की शांति निरंतर हम में बनी रहेगी। हम देखते हैं यशाया की किताब में 9वां अध्याय और 6ठे वचन में प्रभु यीशु को शांति का राजा बताया गया है, क्योंकि सारी सृष्टि के सर्जनकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ही हमारे मुक्तिदाता और शांति के रक्षक हैं। अगर हम उन पर निर्भर रहेंगे, हमें हर स्थिति में ईश्वर की शांति निरंतर रूप से ईश्वर प्रदान करेंगे। हम देखते हैं फिलिपियों के 4थे अध्याय में 9वां वचन, जो कुछ आपने मुझ में देखा, सुना और सीखा और ग्रहण भी किया, आप सभी उन्हें अमल कीजिए और शांति का ईश्वर आपके साथ रहेगा। ये ईश्वर का वचन हमें समझाता है फिलिपियों के 4थे अध्याय में 9वें वचन में। लूक के 2 अध्याय 14वें वचन में ईश्वर की महिमा स्वर्ग में अनंत रूप से हो और पृथ्वी पर उनके नाम से सभी को शांति मिले, ताकि वे जिन पर प्रसन्न हो वे सभी उसी शांति का अनुभव कर सके। तो इस तरह हम देखते हैं ईश्वर का वचन हम में कायम रहेगा अगर हम शांति के प्रतीक बनेंगे। तो हम एक छोटी सी उदाहरण देखते हैं मदर टेरेसा का, जहाँ पर मदर टेरेसा को एक बार ये पूछा गया कि आप किसी भी तैयारी के बिना इतनी कुशलता से इतना अच्छा प्रवचन कैसे देते हैं। तब मदर टेरेसा का जवाब ये था कि मैं कोई भी प्रवचन शुरू करने से पहले अपने होठों पर एक क्रूस का निशान बनाती हूँ और अपने आप को पवित्र आत्मा के अर्पण कर देती हूँ, ताकि मैं जो कुछ भी कहूँ वो मुझसे नहीं, मेरे मुख से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से आए। और इसी तरह हम देखते हैं मदर टेरेसा के जितने भी प्रवचन हैं वह सबसे उत्कृष्ट रहें, ऐसा लोगों का कहना जानना है। हम हमारे जीवन में अगर शांति बनाए रखेंगे, ईश्वर निरंतर हमारे साथ रहेंगे और हमें जो कुछ भी चाहिए शांति द्वारा हमारे जीवन में स्थापित रहेगा और हम वही शांति ईश्वर की लोगों को भी बांट सकेंगे। तो आज की प्रार्थना में इतना ही। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।